हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे प्रतिष्ठिमन किसे कहते हैं तथा प्रतिष्ठिमन का उपयोग कहाँ पर होता है। केमिस्ट्री का दूसरा क्वेश्चन, प्रतिष्ठिमन किसे कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, कॉपर पराइड में कौन सी धातु उपस्थित होती है। फिर अगला चौथा क्वेश्चन है, गैडोलियम 64 हेतु सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये 3 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे अभी। प्रतिष्ठिमन क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, और हिस्टीमेन क्या होता है, ये सब अभी अपन पढ़ेंगे। तो प्रतिष्ठिमन वो होते हैं जो एलर्जी के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करते हैं, उसके विपरीत कार्य करते हैं। किसके प्रति? एलर्जी के प्रति विपरीत कार्य करते हैं, उससे कहते हैं प्रतिहिस्टीमेन कहते हैं। हिस्टीमेन एक ऐसा स्त्रावण होता है अपने शरीर के अंदर जो कि एलर्जी पैदा करता है। अपने शरीर में एलर्जी उत्पन्न करता है कौन? हिस्टीमेन। हिस्टीमेन अपने शरीर के अंदर स्त्रावित पदार्थ होता है, जो हार्मोन्स भी कह सकते हैं, जिसके कारण अपने आप में एलर्जी उत्पन्न होती है। और एलर्जी उत्पन्न होने से के कारण अपने जुकाम होता है, त्वचा पे धब्बे पड़ जाते हैं, इसके बाद में खुजली होती है, अस्थमा होता है। ये सब त्वचा के रोग होते हैं। किसके कारण होते हैं? हिस्टीमिन के कारण। और हिस्टीमिन के कारण जो होते हैं, हिस्टीमिन स्रावित होता है तो उससे एलर्जी उत्पन्न होती है, और एलर्जी के कारण त्वचा के रोग होते हैं, जुकाम होता है, और भी कोई रोग होते हैं, खुजली होती है, ये सब होते हैं। अब इसको पढ़ते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग एलर्जी उपचार करने में किया जाता है। वे रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग एलर्जी उपचार में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिहिस्टीमेन कहते हैं। किसको कहते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग एलर्जी के उपचार में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिहिस्टीमेन कहते हैं। कौन कौन से प्रतिहिस्टीमेन होते हैं? कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं सिट्रीजिन, प्रोमेथाइमेजिन, क्लोरोफेरेनराइमिन और ब्रोमफेराराइमिन। ये होते हैं प्रतिहिस्टीमेन होते हैं जो एलर्जी के विपरीत कार्य करते हैं, और जहां पर एलर्जी उत्पन्न होती है जिससे अपने शरीर में क्या होता है? खुजली उत्पन्न होती है, इसके बाद में त्वचा पे चाले पड़ जाते हैं, जुकाम होता है। इस सभी होने के कारण सबसे क्या है कि एलर्जी का कारण होता है, जिस कारण जुकाम होता है। एलर्जी के कारण जुकाम, इसके बाद में त्वचा पे धब्बे आ जाना और अस्थमा हो जाना, ये सभी एलर्जी के कारण होता है। एलर्जी किस कारण उत्पन्न होती है? हिस्टीमिन स्त्रावण के कारण एलर्जी उत्पन्न होती है, जिस कारण अपने शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। एलर्जी शरीर में हिस्टीमिन के स्त्रावण के कारण होती है, इसलिए इसे इन औषधियों को प्रतिहिस्टीमिन औषधि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एलर्जी के विपरीत कार्य करती है दवाइयां, इसीलिए इसको कहते हैं प्रतिहिस्टीमिन। हिस्टीमिन के विपरीत मतलब कि जो कोई कार्य करता है उसके विपरीत कार्य करना, उसके प्रति करना, उसको कहते हैं प्रतिहिस्टीमिन कहते हैं। अब बात आती है कॉपर पराइट। कॉपर पराइट क्या होता है? कॉपर पराइट में कौन सी धातु उपस्थित होती है? कॉपर पराइट के अंदर कौन सी धातु उपस्थित होते हैं? कॉपर पराइट एक ऐसा खनिज होता है, इस खनिज का नाम होता है FeSO2। तो इसको बोलते हैं पराइट। क्या बोलते हैं? पाइराइट। इसको पाइराइट, इसका सूत्र है FeS2। इसको पाइराइट बोलते हैं। खनिज होता है। क्या होता है? खनिज है। क्या है ये? खनिज है। सूत्र होता है इसका FeS2, ये इसका सूत्र होता है। और ये लोहे तथा गंधक का मिश्रण होता है। किसका? लोहे तथा गंधक का
मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। लोहे तथा गंधक का मिश्रण होता है। कौन होता है? पायराइट। क्या होता है? पाइराइट। पाइराइट। पाइराइट होता है लोहे तथा गंधक का मिश्रण को क्या बोलते हैं? पाइराइट बोलते हैं। और अपन को पूछा गया है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? Cu2O। और कॉपर पाइराइट में कौन सी धातु उपस्थित है? अपन को पूछा है कॉपर पाइराइट, पाइराइट जो अशुद्ध होता है लोहा, उसके अंदर पाइराइट पाया जाता है Cu2O, जो कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है। और इसके अंदर पूछा गया कौन सी धातु, तो धातु क्या है? कॉपर है, इसीलिए इसका सूत्र क्या रहेगा? Cu2O। फिर बात आती है गैडोलियम 66 हेतु सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अपन सबको आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? जब अपन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आ जाता है तो प्रोडक्ट टेबल कंप्लीट हो जाती है। अब गैडोलिनियम हेतु सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले अपन को क्या होना चाहिए? ये एस कक्षक याद होना चाहिए। एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक, ये कक्षक होने चाहिए अपन को याद। अब एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी के अंदर कितने आते हैं और एफ के अंदर कितने आते हैं? तो ये एस कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 2, पी 6 करेगा और डी 10 करेगा और एफ 14 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसके बाद में अगर बड़ी से बड़ी संख्या कोई आ जाती है, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई तत्व बड़ा आ जाता है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक लिखने के लिए क्या करते हैं अपन? जो गैसें होती, अक्रिय गैसें होती, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, ये गैसें होती, उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और उसकी आवर्तन मतलब श्रेणी, कौन सी श्रेणी में ये तत्व उपस्थित है, ये अपन को याद होना चाहिए, ताकि अपन बड़ी से बड़ी संख्या के कोई भी तत्व आ जाता है तो उसको क्या करेंगे? लिख सकते हैं। उसी प्रकार अपन यहाँ पर देखते हैं कि जो गैडोलियम है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 66 है। तो 66 है तो ये कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये जीनोन के अंदर आएगा। जीनोन के अंदर आता है। जीनोन का परमाणु क्रमांक होता है 54 होता है, 54 होता है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे 54 अपन को याद है, तो फिर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए एक सूत्र होता है n-1 और n+1, ये होता है। तो अब इस सूत्र के माध्यम से अपन इसको निकालेंगे। अब S, P, ये दोनों क्या करते हैं? एक काउंट करते हैं, S और P, और F होता है वो क्या करता है? एक माइनस करता है, और D होता है वो क्या करता है? एक, इसको जो भी n की संख्या होती है उसमें क्या करता है? 0 प्लस करता है, 0 प्लस करता है। कौन करता है? D। अब जो उसके श्रेणी होती कक्षक की, उसके साथ अब शोषण 54 जीनोन का परमाणु क्रमांक है, कितना है? 54 है। तो अब अपन देखेंगे कि ये कौन सी श्रेणी में है। तो ये कौन सी श्रेणी में है? जीनोन 5वीं श्रेणी में के अंदर आता है, 5वीं के अंदर, 5 श्रेणी के अंदर आता है। अब 5 श्रेणी के अंदर आता है तो क्या करेंगे? ये n की संख्या बराबर क्या हुई? 5 हुई। n की संख्या कितनी हुई? 5 हुई। अब 5 n बराबर 5 हुआ, क्या हुआ? n बराबर 5। तो अपन इस सूत्र के माध्यम से करेंगे। तो इसको लिखने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे अपन? S, F, D और F, इसके आधार पे इसको लिखते हैं। S, F और D। तो S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे, ये 2 आ गए। अब श्रेणी, तो S और P क्या एक काउंट करते हैं, तो है कितना? जीनोन कौन सी श्रेणी में है? 5वीं में है, तो ये 5 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 6, ये 6 हो गए। अब क्या करेंगे? इसके बाद क्या आता है?
एफ आता है। एफ क्या करता है, एक माइनस करता है, तो 5 माइनस 1 तो क्या होगा 4f, 4f हो गया। फिर क्या करेंगे डी, डी क्या करेगा n माइनस 0, मतलब कि जो है n की संख्या वही रहेगी, तो क्या है 5 है ये इसकी संख्या। अब यहां पर कितने आएंगे 54, तो यहां निकल गए, अब एस के अंदर 2 आ गए, और अब इसके पास कौन सा कक्षक रहा डी। अब डी में कितने आते हैं, 1 आएगा, और एफ में 7 आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इस प्रकार अपन ने सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए। अब आगे पढ़ेंगे चौथा व पांचवा क्वेश्चन, इसके बाद छठा और सातवां अगले वीडियो में देंगे, जो कि आपको कंटिन्यूस पूरा पेपर हल करना है और रेगुलर ऐसा ही पढ़ाई करनी है। ओके, है ना।